रिश्तों में, प्यार में, लेन देन में धोखा मिल सकता है देखा था, पर दोस्ती में भी कोई धोखा दे सकता है मैंने सोचा नहीं था। जननी, मुंह बंद करो। गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी गुस्सा आ जाए तो? बुरा करने वालों के साथ बुरा करना ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, समय तुम्हें खुद जवाब देगा। उसका जवाब आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन उसका दर्द बहुत होगा। तुम जैसे लोगों पर भरोसा किया ये मेरी गलती थी। हाँ, हम है धोखेबाज है, जो चाहिए उसे पाने के लिए हर तरह का खेल खेलते हैं। तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी बोलो? तुमने किसे खोया किसे पाया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। चली जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना, चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे मुंह से एक और बात निकली तो ये शर्बा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। छी, धमकी किसी और को देना। तुम में जो शक्ति है वो मुझ में भी है। जिंदगी कोई भीख नहीं है। तुम किस हक से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारा ये नाटक मेरी जिंदगी की बलि ले रहा है। इतना ही नहीं, मैंने सोचा था राम अच्छा इंसान है, लेकिन वो भी तुम जैसे राक्षसों की मदद कर रहा है। क्या है जो मुंह में आए वही बोल रही हो? इतने दिन तक तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आई उसके लिए ये शर्बा ही जिम्मेदार थी, ये तुम्हें पता है। लेकिन आगे भी तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आएंगी उसके लिए मैं ही कारण रहूंगी, ये सिर्फ मुझे पता है। धमकी दे रही हो? धमकी देने की आदत मुझे नहीं है, जो बोला वो करना मेरी आदत है। क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैं क्या करूंगी? देखो बेटी, तुम जननी से किसी भी तरह कम नहीं हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा भविष्य जननी की तरह अच्छा हो। यह फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अंकल, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत बच जाती है और मेरे इस शादी करने से अगर जननी की सारी मुसीबतें कम हो सकती हैं, तो मैं खुद शादी कर लूंगी अंकल। हाँ अंकल, मेरी जननी खुश रहनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुमने मेरा रास्ता आसान कर दिया। ठीक है आंटी। किसका फोन था विराट? क्या हुआ है? डैड, राम और देवसेना की शादी हो रही है। दूसरों के सिर पर पत्थर फेंकने का काम कर रहा है राम। फोन करके पूछती हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे कहूंगी कि वो जननी से शादी कर ले। लेकिन जननी को तो वो पसंद नहीं है। अंकल, जननी को जो पसंद है क्या हमें भी वही करना चाहिए? अरे, डायबिटीज का मरीज अगर जलेबी मांगे तो क्या आप उसे जलेबी देंगे? एक बार जो लड़की सगाई के मंडप में बैठ गई तो उस लड़के को छोड़कर वो किसी से शादी नहीं कर सकती। ओह, नया नियम। ये किस शास्त्र में लिखा है जरा बताना। अंकल, हर चीज के लिए प्रूफ जरूरी है क्या? अंतर्मन से भी कुछ समझ आता है। मुझे अच्छे से पता है कि जननी ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी पता है।
अगर राम ने देवसेना से शादी की तो इससे किसका फायदा होगा ये भी मुझे पता है। मैं चुप नहीं रहूंगी। ए नीली, नीली ऐसी बातें क्यों कर रही है? उसने जो कहा वो गलत है ना डैड? सही कहा। तुम्हारे पसंद के लोग जो करते हैं वो सब सही लगता है, लेकिन नीली जो भी बोलती है उसमें गलती निकालते हो। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आएगा विराट। देखिए सब कुछ इसमें रखा है, मंगलसूत्र भी रख दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। पुजारी जी जरा 1 मिनट आएंगे? न तो सर पर चोटी है और ना तो लंबी दाढ़ी ही है। ये पुजारी विश्वास लायक नहीं लगता। बताइए क्या हुआ? चुप रहना। नमस्कार। नमस्ते। मंगल कार्य के लिए थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा अच्छे से पूजा करवा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादी के लिए आप लड़का लड़की को बुलाइए। जी जरूर, अभी बुलाते हैं। अरे राम, राम आ जाओ। हमें बुलाया जा रहा है, चलें क्या? चलने से पहले एक बात बता। देखो, जननी मुझसे प्यार करती थी या नहीं पता नहीं, किसने मुझे धोखा दिया ये भी पता नहीं, लेकिन मैंने जननी से प्यार किया ये सच है। मैंने उनसे शादी करने की सोची ये सच है। अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताने की सोची ये भी सच है, लेकिन उनका शादी के लिए घर छोड़ने की वजह कौन है ये पता नहीं। अब ये जानने की जरूरत भी नहीं है। देखो,